3 दिन तक घर नहीं आया। संजना के पास, संजना के घर। पर ये वक्त हो गया। परी, मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। मैं तुम्हें वो सब भी बताऊंगा जो मैंने तुम्हें उस वक्त नहीं बताया जब हम साथ थे। मैं और बहुत कुछ जानना चाहती हूँ, पर वक्त। परी बेटा चल। आदित्य, जी मम्मी जी। मैं सिर्फ ये बताने आई थी कि रोहित भी आज से हमारे ऑफिस जाएगा। इनफैक्ट आज से हमारा बिजनेस ज्वाइन कर रहा है। सच मम्मी जी? एग्जैक्टली। ये तो बहुत खुशी की बात है। या चलो आज मैं और रोहित इकट्ठे ऑफिस जाएंगे। वैसे रोहित कहाँ है? वो अपने पुराने ऑफिस गया रेजिग्नेशन देने। तुम एक काम करो ना आदित्य, तुम सीधा ऑफिस जाओ, वो वहीं आ जाएगा डायरेक्टली अपनी नई कार में। यार ठीक है मम्मी। और हाँ, मैं एक बात तो बताने ही भूल गई थी आदित्य कि रोहित इस घर का दामाद है और दामाद हमेशा इम्पोर्टेंट होते हैं। या इसलिए मैं चाहती थी कि तुम रोहित को पूरी तरह से वो इज्जत दो जो एक भाई को अपने बहन के पति को देनी चाहिए। पूरी इम्पोर्टेंस, पूरी इज्जत। या और रोहित को जो कुछ भी चाहिए वो उसको हमेशा फर्स्ट एंड द बेस्ट देना। ओके? अरे मम्मी जी, ये भी कोई कहने की बात है? आप बेफिक्र रहिए। गुड। Yeah.
वेलकम वेलकम रोहित। कम इन। आप कंग्रेचुलेशंस रोहित, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। फॉर व्हाट? रोहित, तुम्हारा प्रमोशन हो गया है। मैनेजमेंट ने तुम्हारे पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए तुम्हें कंपनी के वेस्टर्न रीजन का क्रिएटिव डायरेक्टर बना दिया है। रियली? यस, कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक्स अ लॉट। थैंक्स अ लॉट। जिस मंजिल तक पहुंचने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की, आज जब वो मंजिल इतनी करीब नजर आ रही तो मुझे अपने कदम मोड़ने पड़ रहे हैं। रोहित, दिस इज फॉर यू। So this is for you. क्या है इसमें? मेरा रेजिग्नेशन। क्या? I'm sorry, sir. सेठानी जी चाय नहीं चाहिए, चली जाइए यहाँ से। सेठानी जी आप हमें ऐसे दुत्कारिए नहीं। हम आपको छोड़कर कहाँ जाएंगे? हम इस घर के बिना नहीं जी सकते। हमें माफ कर दीजिए। कैसे माफ कर दूं? मैंने तेरा इतना ध्यान रखा, तुझे कभी कोई कमी नहीं रखी। तूने मेरे ही खिलाफ जबान खोली। तेरी वजह से मुझे कितना अपमान सहना पड़ा। तू कहती है ना कि तुझे सौम्य की चिंता है, लेकिन आज तेरे ही वजह से सौम्य को उस परी के नजदीक जाने का एक और मौका मिल गया। उसकी जिंदगी का खतरा बढ़ गया। तू कहती है कि तुझे माफ कर दूं। तू जा चमेली, अपने गांव वापस चली जा चमेली। नहीं, हम अपने गांव वापस नहीं जाएंगे। आपने हमारी अम्मा से वादा किया था, शहर में हमारी शादी कराएंगे। हम इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन अब मुझे और मेरे इस घर को तेरी कोई जरूरत नहीं है। तू चली जा यहाँ से। सेठानी जी हमको डांटिए, फटकारिए, पर हम इस घर से बाहर जाने की बात मत करिए। हम आपसे वादा करते हैं, हम आज से वही करेंगे जो आप कहेंगी। हमारी जबान से अगर आपके खिलाफ कोई ऐसी वैसी बात भी हम निकले तो हमारी जबान कटवा दीजिएगा। अब आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। आप कहेंगे उठ जाओ तो उठ जाएंगे, आप कहेंगे बैठ जाओ तो बैठ जाएंगे। और सोम भैया को उस मनहूस परी से दूर रखने की पूरी कोशिश करेंगे। तुमको माफ कर दीजिए, हमसे गलती हुई। रोना बंद कर। जा माफ किया। थैंक यू सेठानी जी, थैंक यू। आपने हमें माफ करके हमें जमाने भर की खुशियां दे दी। आप अगर हमें माफ नहीं करते तो भाई जयराम जी की हुई जाती। आज से आप देखिएगा, चमेली वही करेगी जो आप कहेंगे। चल
हाँ चमेली, अभी बहुत कुछ करना है मुझे। तेरी जरूरत तो जरूर पड़ेगी। इस बार मैं हारूंगी नहीं, क्योंकि सवाल मेरी बेटी की जिंदगी का है। परी, मैं तुम्हें अपनी बेटी को मुझसे छीनने नहीं दूंगी। ये मेरा वादा है खुद से। रोहित, वेलकम 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 हमारे ऑफिस। तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। आओ, मैं तुम्हें अपने स्टाफ से मिलाता हूँ। जी। आप मिस्टर सक्सेना, ये है रोहित, खुशी के पति। आज से थापर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का अहम हिस्सा होंगे। रोहित, प्लीज आओ ना। कम रोहित। रोहित, आज से एक कुर्सी और एक कैबिन तुम्हारा। भाई अब क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं? हाँ, मैंने कह दिया ना कि आज से ये कुर्सी पे तुम ही बैठोगे बस। भाई मैंने थापर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ज्वाइन जरूर किया है, पर आपकी बराबरी करने के लिए नहीं, आपके लिए ईमानदारी से काम करने के लिए। आप बॉस हैं और आप हमेशा बॉस रहेंगे। मैं बस आपके लिए ईमानदारी से काम करना चाहता हूँ। रोहित भाई प्लीज, भाई प्लीज प्लीज, ये सब मेरी रिक्वेस्ट समझे। एक आप ही तो हैं जिससे मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि आप मेरे दिल की बात समझेंगे। प्लीज। रोहित, आइंदा तुम्हें मुझसे रिक्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे वैसे ही होगा जैसे तुम चाहते हो। थैंक्स भाई। हाँ बताइए, आज सौम्य ने आपसे क्या कहा? मैं शादी के बाद 3 दिन तक घर नहीं आया। देखिए, कुछ छुपाइए मत, क्योंकि हमारे लिए हर बात का जानना बहुत जरूरी है। हाँ परी, तुम्हें जो भी पता है वो उन्हें सब कुछ बता दो। उन्होंने बताया कि हमारी शादी कैसे हुई थी। देखिए परी,
ये सब बातें हम पहले से ही जानते हैं। आप ये याद करने की कोशिश कीजिए कि सौम्य ने आपको शादी के बाद की कोई ऐसी बात बताई हो, ये याद कीजिए आप। हाँ, वो बता रहे थे कि शादी के 3 दिन तक वो घर नहीं आए थे। संजना के साथ थे। देखा, वो कहते हैं ना कि सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाती है। ये बात हमारे लिए बहुत ही अच्छी है कि शादी के 3 दिन बाद तक सौम्य घर नहीं आया था, वो संजना के साथ था। इस बात का हमारे केस को बहुत फायदा होगा, बल्कि मैं इस बात का पूरा फायदा उठाने की कोशिश भी करूंगा। और फिर परी अदालत को खुद बताएंगी कि सौम्य पराशर ने यह बात उन्हें खुद बताई है। लेकिन उनका परी, कल जब सौम्य पराशर आपसे मिले तो आपको एक काम करना होगा। आप बातों ही बातों में, या बल्कि आप साफ तौर पर उससे पूछ लीजिए। क्या? यही कि सौम्य शादी के 3 दिन बाद तक संजना के साथ था। 3 दिन यानी 3 रातें भी। इसका मतलब है कि 3 दिन और 3 रातें संजना और सौम्य साथ साथ थे। इसका मतलब है कि वो दोनों आप बात समझने की कोशिश कर रही हैं ना? देखिए, हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, इसलिए आप सौम्य और संजना के रिश्ते के बारे में जानिए। उसके बारे में पूछिए कि उन दोनों का रिश्ता क्या है। देखो परी, तुम परेशान मत हो जाओ। मिस्टर बजाज जो भी कह रहे हैं वो हमारे भले के लिए तो कह रहे हैं, इसलिए जैसा मिस्टर बजाज कह रहे हैं वैसा करो। तुम्हें सौम्य से सब कुछ पूछना होगा। परी, हो सकता है कि सौम्य इस बात को टालने की कोशिश करे, कई तरह के बहाने भी बनाए, लेकिन आपको उससे पूछना है। हम ये सच्चाई उसके मुंह से उगलवाना चाहते हैं, इसलिए आपको पूछना ही होगा कि संजना का और सौम्य का रिश्ता क्या है। इस केस के लिए हमारा ये जानना बहुत जरूरी है कि सौम्य और संजना का आपस में रिश्ता क्या है। परी, मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। मैं तुम्हें वो सब भी बताऊंगा जो मैंने तुम्हें उस वक्त नहीं बताया जब हम साथ थे। मैं ये बात कैसे पूछूंगी? कैसे पूछ पाऊंगी? आदित्य, तुम ये क्या कह रहे हो? तुमने परी दीदी से कहा कि वो सौम्य भैया से उनके और संजना के रिश्ते के बारे में जानने की कोशिश करे। उनसे उन 3 दिनों के बारे में पूछे जब वो घर नहीं आए थे और संजना के घर रह रहे थे। आदित्य, परी दीदी ये सब कैसे पूछ सकती है? उन्हें कितनी झिझक होगी। और वैसे भी परी दीदी की तबीयत अभी पूरी तरह से संभली नहीं है। अगर इन सब बातों की वजह से उन्हें और तकलीफ हुई तो क्या होगा? ईशाना, तुम्हारे सौम्य भैया ने संजना की बात छेड़ी है। उसी ने हमें संजना के बारे में बताया। ऐसे ही बातों बातों में अगर परी सौम्य को 2-4 बातें पूछ लेती है और सौम्य भी बता देता है तो परी कोर्ट में ये सब बातें बता सकती है। अच्छा है, गुड। सौम्य खुद ब खुद हमारी इस केस में मदद कर रहा है। हमारा केस और स्ट्रांग हो रहा है। देखना ईशाना, अगर ऐसे ही चलता रहा तो परी को तलाक मिलने में मुश्किल नहीं होगी।
आप बता रहे थे कि शादी के बाद 3 दिन तक आप घर नहीं आए थे, संजना के साथ थे। हाँ, 3 दिन में संजना के घर रहा। शायद तुम्हारा सामना करने की हिम्मत नहीं थी मुझ में। मैं सोच रहा था कि अगर पत्नी होने के नाते तुमने मुझसे कुछ पूछ लिया तो मैं तुम्हें क्या जवाब दूंगा। आप संजना से बहुत प्यार करते थे। परी, मैं नहीं जानता कि तुम मुझसे क्या पूछना चाहती हो, मुझसे क्या जानना चाहती हो। मैं ये भी नहीं जानता कि तुम मेरा विश्वास करोगी या नहीं। लेकिन परी, मैं सच कह रहा हूं, मैं और संजना एक घर में रहे लेकिन एक कमरे में कभी नहीं रहे। मैंने कभी अपनी मर्यादा नहीं तोड़ी। मैं नहीं जानता मैं तुम्हें अपनी बातों पर विश्वास कैसे दिलाऊं, कैसे विश्वास दिलाऊं। मेरे पास कोई सबूत नहीं है तुम्हें यकीन दिलाने की। कोई सबूत नहीं है। परी, तुम संजना से मिलोगी? तुम मिलना चाहोगी उससे? ठीक है, कल मैं संजना से तुम्हें मिलाता हूं। नमस्कार। पराशर साहब, आप? सौम्या, आइए आइए आइए। अब ज्ञान प्रकाश जी, हम संजना से मिलने आए हैं। संजना से? जी अंकल, हमारा संजना से मिलना बहुत जरूरी है। जी, संजना उसकी मां के साथ यहीं पास मार्केट गई हुई है, आती ही होगी। देखिए पराशर साहब, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। जिस तरह आपने इन दिनों सौम्य में कुछ बदलाव महसूस किया, उसकी सच्चाई को महसूस किया, उसी तरह मैंने भी इन दिनों में संजना में काफी बदलाव महसूस किया है। वो बहुत बदल चुकी है। मैं भरोसे से, विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पहले जो संजना थी और आज जो संजना है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। दादाजी, आप? अरे बस बस, जीती रहो। कैसे हैं दादाजी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। हाय सौम्या। हाय। मैं आप लोगों के लिए चाय बना कर लाता। अरे नहीं बेटा, चाय रहने दो। संजना,
इस वक्त हम तुम्हारे पास एक इल्तिजा लेकर आए। एक रिक्वेस्ट है तुमसे। बड़े बच्चों से रिक्वेस्ट नहीं करते। हुक्म करते हैं। संजना, क्या मैं तुमसे 1 मिनट के लिए बात कर सकता हूँ? श्योर सौम्या। संजना, अगर सचमुच तुम्हें अपने किए पर पछतावा है तो क्या तुम मेरे साथ परी से मिलने आ सकती हो? मैं चाहता हूं तुम परी से मिलकर हमारे बारे में सब कुछ सच सच बता दो, क्योंकि बस मैंने तुमसे सच बताने की वजह नहीं पूछी थी। अगर मेरे वहां आने से तुम्हें और परी को कोई भी फायदा होता है तो मैं जरूर आऊंगी। मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। कल तुम परी के साथ जाओगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि परी को संजना की वजह से कोई तकलीफ हो। आदित्य, मुझे तो इस बात की परेशानी हो रही है कि तानिमा कुछ भी नहीं जानती। तानिमा ये नहीं जानती कि संजना परी दीदी से मिलने आ रही है। हाँ, जानता हूं मैं, लेकिन फिलहाल दानिमा को ये सब बात बताने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम वहां पे जाओ और ध्यान दो। शायद कोई ऐसी बात सामने आ जाए जिससे हमारा केस स्ट्रांग हो जाए। आदित्य, मैं तो ये सोच रही हूं कि हमने फिर से एक बार सोचना चाहिए कि जो भी हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। हम जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मैंने दादू से भी बात कर ली है, दादू भी हमारे साथ। और दानिमा की जिम्मेदारी मेरी। तुम सिर्फ परी के साथ जाओ बस। आप दानिमा, 1 मिनट। तानिमा, मिस्टर बजाज का फोन आया था। उन्होंने हमें अर्जेंटली ऑफिस बुलाया। कुछ पेपर्स पर आपके सिग्नेचर्स चाहिए थे। उन्हें आज कोर्ट में सबमिट भी करना है। ऐसे कौन से जरूरी पेपर्स हैं जो आज ही कोर्ट में सबमिट करना है? वो दानिमा, कुछ पेपर्स तैयार किए हैं उन्होंने। उनकी डिटेल्स हमें ऑफिस जाकर ही मालूम पड़ेगी। नहीं आर्यन, मैं नहीं आ सकती। मुझे परी को लेकर जाना है। तानिमा, परी दीदी को लेकर आज मैं चली जाऊंगी। आप आदित्य के साथ चले जाइए। लेकिन अरे हाँ दानिमा, ईशाना चली जाएगी परी के साथ। ठीक है ईशाना, तुम चली जाओ। लेकिन हाँ बेटा, परी का ख्याल रखना। इसे अपनी आंखों से 1 मिनट के लिए भी ओझल मत होने देना, समझे? आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं परी दीदी का पूरा ख्याल रखूंगी। दानिमा, हम लेट हो रहे हैं, चले? चलती हूँ बेटा, ख्याल रखना।
तुम लोग जाकर वहां बैठो। स्वामी भैया, आपने दोनों को अकेले भेज दिया। आई होप कोई प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाए। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। परी की सच्चाई और अच्छाई का असर संजना पर भी हुआ है। कैसे हो? ठीक हूँ। तुम मुझसे कुछ बात करना चाहती थी। हाँ, वो देखो, बड़ी हिचकिचाओ मत। मुझे अपनी दोस्त समझो। जो पूछना चाहती हो पूछ लो। मैं तुम्हारे हर सवाल का सच सच जवाब दूंगी। आप सोमी से बहुत प्यार करती थी ना? फिर आपने उनकी शादी मेरे साथ कैसे होने दी? क्योंकि मेरा प्यार स्वार्थी था। मैं प्यार में सब कुछ पा लेना चाहती थी, लेकिन भूल गई थी कि प्यार में लोग डरते नहीं। भूल गई थी कि प्यार में बिताया हुआ एक पल भी बहुत होता है। और मैं मौत से डर गई। मैंने सोचा कि अगर मैं तुम्हारी और सौम्य की शादी करवा दूं और गुरुजी की भविष्यवाणी के हिसाब से तुम 40 दिनों के अंदर मर जाओ, तो फिर सौम्य और मुझे कोई अलग नहीं कर पाएगा। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि सच्चे प्यार की ताकत स्वार्थ को हानि कर सकता है। मेरा स्वार्थ हार गया और तुम्हारा सच्चा प्यार जीत गया। और मैंने सौम्य को हमेशा के लिए भूल गई। अगर आप बुरा ना माने तो एक सवाल और पूछना चाहूंगी। सौम्य बता रहे थे शादी के बाद कुछ दिनों तक वो आपके घर में। सौम्य मेरे घर पे रहता था, मगर उसने पूरी मर्यादा रखी थी। हम दोनों अलग अलग कमरे में रहते थे।
मैंने कई बार उसके करीब आने की कोशिश की, लेकिन सौम्या देखो परी, तुम और सौम्या एक दूसरे के लिए बने हो। किस्मत भी यही चाहता है। सारे ग प गरे 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 सारे ग प गरे 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 सारे ग प ध प ग ध प ग सारे ग प ध प ग ध प ग प ध सा ग प सा ग प ग प ध सा ग प सा ग प ध सा सा ग रे सा प ध सा सा ग रे सा ध सा प ध ग प सा ग। सारे ग प गरे 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 सारे ग प गरे 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 सारे ग प ध परी दीदी, सारे ग आप ठीक तो हैं? ध प ध सा सा ध प सा ध प ग प ध सा सा ध प सा ध प ध सा सा ग रे सा प ध सा सा ग रे सा ध सा प ध ग प सा ग। एक कदम बढ़ा है अभी इन प्यार की राहों पे, राहे मोहब्बत है बड़ी मुश्किल। बीते वो सुहाने पल क्या याद आएंगे, क्या प्यार वही फिर से होगा हासिल। ओ प्रेम की लगन में दीवाना, मुश्किलों से है अनजाना। पाएगा क्या मंजिल क्या पता, हे 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 हो, हे 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 हे।